दोस्तों, जिस तरह दुनिया में होने वाली हर चीज के पीछे एक साइंस होती है, उसी तरह अमीर बनने के पीछे भी एक साइंस होती है। इस वीडियो में उसी साइंस के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि अमीर लोग किस तरह से सोच रखते हैं जिससे वो अमीर होते हैं और अपनी दौलत को बढ़ाते रहते हैं। वो ऐसा कौन सा काम करते हैं जो उन्हें अमीर बनाता है। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए। आज की इस वीडियो में डॉक्टर वेलेस वेटल द्वारा लिखी बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच की बुक समरी के बारे में जानेंगे, जिसमें कुल 16 चैप्टर हैं। अगर आप इन सभी चैप्टर को अच्छी तरह से जान लेते हैं तो आपको भी इस दुनिया में अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर है द राइट टू बी रिच, यानी अमीर बनने का अधिकार। दोस्तों, लोग गरीबी के बारे में चाहे जो कहें, पर रियलिटी यही है कि अमीर बने बिना कोई भी सफल और सुखी जीवन नहीं जी सकता। जब तक हमारे पास पर्याप्त धन न हो तब तक हम अपनी मैक्सिमम एबिलिटी तक नहीं पहुंच सकते और खुश नहीं रह सकते। अपने शरीर, अपनी आत्मा की देखभाल के लिए, अपने टैलेंट और स्किल के विकास के लिए हमें कई चीजों की जरूरत होती है और हम ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे न हो। अगर कोई सोचता है कि उसे अमीर बनना है तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। यह बिल्कुल सही है कि आप अमीर बनने के लिए साइंस का पूरा ध्यान दें, क्योंकि यही सबसे बेसिक नॉलेज है। आप ईश्वर और मानवता की जो सबसे बड़ी मदद कर सकते हैं वह है ज्यादा से ज्यादा उन्नति करना और खुद को अमीर बनाना। चैप्टर नंबर 2, देयर इज ए साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अमीर बनने के पीछे भी एक साइंस होती है। ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि उनका जन्म अमीर घर में हुआ है, या उनके पास का माहौल अमीरी वाला है, या ऐसे लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं। लेकिन ये सभी बातें गलत है। अमीर बनने का साइंस एक न्यूट्रल लॉ पर आधारित होता है। यह समान कारणों पर हमेशा समान रिजल्ट देता है। इसलिए जो भी अमीरी लाने वाले कारणों को पैदा करना सीख लेते हैं वो अपने आप अमीर बन जाते हैं। अमीर बनने का इन्वायरमेंट से कोई संबंध नहीं होता। हर जगह हमें अमीर और गरीब लोग एक ही जगह पर आसपास रहते हुए और अक्सर एक जैसे काम करते हुए दिखाई देते हैं। आपका अमीर बनना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। लोग हर बिजनेस और हर प्रोफेशन में अमीर बनते हैं। अमीर बनना एक निश्चित तरीकों से काम करने का परिणाम है। आप कितने ही गरीब क्यों न हो, अगर आप इस साइंस के अनुसार काम करने लगते हो तो आप अमीर बनने लगेंगे और धन को एकत्रित करने लगेंगे। अमीर बनने की साइंस मुश्किल नहीं है, जाहिर है सोचने की और समझने की और थोड़ी एबिलिटी की, लेकिन जिसमें यह सब सुनने और समझने के लायक दिमाग है वो अवश्य अमीर बन सकता है। चैप्टर नंबर 3 इज अपॉर्चुनिटी मोनोपोलाइज, यानी अवसर पर एकाधिकार नहीं किया जा सकता। ज्यादातर लोगों के दिमाग में यह गलत कॉन्सेप्ट होता है कि दुनिया में सीमित साधन और धन है, इसलिए कुछ लोग ही अमीर बन सकते हैं। लेकिन कोई भी इंसान इस कारण से गरीब नहीं रहता कि धन की सप्लाई लिमिटेड है। सभी के लिए जरूरत से अधिक धन अवेलेबल है। कोई भी दूसरों के कारण पीछे नहीं रहता। कोई भी आपकी अवसर को आपसे छीन नहीं सकता। जो भी लोग अमीरी के साइंस के नियमों का पालन करते हैं उन्हें बहुत सारे अवसर मिलते हैं। इस धरती पर हमें जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं वे सभी एक बेसिक एलिमेंट से बनी हैं, जिसमें सारी चीजें पैदा होती है। ब्रह्मांड हमेशा नए अवसर को और नए विकल्प बनाता रहता है। चैप्टर नंबर 4, द फर्स्ट प्रिंसिपल इन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, यानी अमीर बनने का पहला नियम। अमीर बनने का पहला नियम वह है कि जहाँ से हर चीज की रचना की शुरुआत होती है, जहाँ से क्रिएटिव प्रोसेस की शुरुआत होती है, यानी आपकी सोच। राइटर कहते हैं कि इंसान ही किसी भी सोच का सेंटर पॉइंट होता है, क्योंकि इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसमें सोचने की एबिलिटी है। इंसान तब तक कोई चीज हासिल नहीं कर सकता, तब तक कोई चीज नहीं बना सकता जब तक उसके बारे में सोचता नहीं। आप जो भी गोल या रिजल्ट हासिल करना चाहते हो उसे अपने दिमाग में रखें। बार बार अपने गोल के बारे में सोचने से वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में समा जाएगा। राइटर कहते हैं कि सही विचार सोचना इंसान के लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। अक्सर लोग अपनी मौजूदा परिस्थितियों और परिणामों को देखकर अपने मन में गलत विचार बिठा लेते हैं और उन्हीं विचारों पर केंद्रित रहते हैं। आप अपने मन में केवल उन्हीं विचारों के बारे में सोचें जो आप पाना चाहते हैं या जो आप हासिल करना चाहते हैं। आप जो भी परिणाम देखना चाहते हैं केवल उन्हीं के बारे में सोचें। इसका मतलब है कि अगर आप महीने में 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, लेकिन आज इस समय आप केवल 10,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, तो आपको 1 लाख रुपए के बारे में सोचना चाहिए। कोई भी इंसान अपने मन की शक्ति का पूरा इस्तेमाल करके अपने विचारों और परिणामों को बदल सकता है। चैप्टर नंबर 5, इंक्रीजिंग लाइफ। आप अपने इस तरह के सोच को छोड़ दे कि आपके दुखी या गरीब होने में भगवान की कोई इच्छा है। आपका गरीब होना आपकी सोच का नतीजा है। राइटर कहते हैं कि भगवान चाहते हैं कि सभी लोग अमीर हो, हमेशा खुश रहें, ताकि आपके द्वारा अपने आप को व्यक्त कर सके
और मानवता की मदद कर सके। यूनिवर्स चाहता है कि आपके पास वो हर चीज आए जिसे आप पाना चाहते हैं। आपको सिर्फ खुशी नहीं बल्कि अच्छे जीवन, अच्छी इच्छा रखनी होगी। लेकिन याद रखें कि निश्चित तरीकों से अमीर बनने के लिए आपको पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव सोच से बाहर निकलना होगा। आपको एक कॉम्पिटिटर की जगह एक क्रिएटर बनना होगा। आप वह चीज नहीं छू रहे हो जो किसी दूसरों के पास है। आपको किसी से भी कुछ लेने की जरूरत नहीं, आपको मोल भाव करने की जरूरत नहीं, आपको धोखा देने या फायदा उठाने की जरूरत नहीं। इसके बजाय आप तो अपनी मनचाही चीजों को ब्रह्मांड से पाना चाहते हो और वहाँ पर सप्लाई अनलिमिटेड है। आपको कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि आपके आगे बढ़ने की कोई सीमा है। चैप्टर नंबर 6, हाउ रिच कम टू यू, यानी दौलत आपके पास कैसे आती है। आप किसी इंसान को उससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकते जितने आप उससे लेते हैं, लेकिन जब आप बिजनेस या नौकरी करते हैं तो आपको उन्हें अपने प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत से थोड़ा ज्यादा देना चाहिए। मान लीजिए कि आप एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो आपको हर महीने 50,000 रुपए की सैलरी देती है। उस कंपनी को देना चाहिए। आपकी कंपनी वेतन के रूप में आप पर हर महीने इन्वेस्ट करती है और वह अपने आप में इन्वेस्टमेंट से अधिक रिटर्न कमाना चाहती है। जब आप अपने वेतन से अधिक कीमत पर काम करके अपनी कंपनी को देते हो तो पैसा आपकी तरफ अपने आप खींचा चलाता है। अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो आपको अपने बारे में सोचना छोड़कर यह सोचना होगा कि कौन सा काम दूसरों के लिए ज्यादा मायने रखता है। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने बॉस यानी अपनी कंपनी की समस्याओं को समझे और उनका हल ढूंढने की कोशिश करें। दूसरों की समस्याओं का निवारण करना अपने काम की वैल्यू बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। लोगों की सबसे बड़ी समस्या का समाधान करना ही बिजनेस करने और पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है। चैप्टर नंबर 7, ग्रेटिट्यूड। लेखक कहते हैं कि कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड एक एटीट्यूड होता है। ग्रेटिट्यूड के अभाव में क्रिएटिव प्रोसेस में रुकावट आती है और वह धीमी हो जाती है। जब आप आम लोगों पर, गरीब लोगों पर, मतलबी लोगों पर ध्यान देते हो तो आप उन्हें अपने जीवन की ओर आकर्षित करते हो। जब आप ऐसे लोगों के बारे में रोज सोचते हो तो ऐसे लोग रोज आपसे कहीं न कहीं मिलते हैं। जब आप अपने मन में ग्रेटिट्यूड महसूस करते हो तो आप अपने जीवन में अच्छी चीजों पर केंद्रित होते हो। जब आप अच्छी चीजों पर केंद्रित होते हो तब आप अच्छी चीजें आपके जीवन में आकर्षित होने लगती है। ग्रेटिट्यूड केवल एक भावना नहीं बल्कि एक क्रिएटिव को तेज करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब भी आप निराश हो या उदास हो तो ग्रेटिट्यूड महसूस करना शुरू करें। ऐसा करने से आपकी एनर्जी में बदलाव आएगा और आप अच्छा महसूस करेंगे और आपकी उदासी और निराशा गायब हो जाएगी। ग्रेटिट्यूड महसूस करने से हमारे मन में पॉजिटिव विचार आते हैं जिससे हमारे मन का विश्वास बढ़ता है। चैप्टर नंबर 8, थिंकिंग इन द सर्टेन वे। विशेष तरीकों से सोचना। हमारे अंदर की क्रिएटिव एनर्जी हमारे जीवन में उन चीजों को अट्रैक्ट करती है जिन पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। एक बार आप इस सच्चाई को समझ ले तो आप अपने जीवन में छोटी छोटी बातों की चिंता करना छोड़ देंगे। हर वह पल जो आप शक करने, चिंता करने और डरने में बिताते हैं वह आपके अंदर की आकर्षण शक्ति को कम कर देता है और आपकी मनचाही चीजों को आपसे दूर ले जाता है। हर वह इंसान जिन्होंने अपनी जिंदगी में सफलता हासिल की है वे एक खास तरीकों से सोचते हैं। वे अपने मन में शक और डर के विचार नहीं रखते हैं और हमेशा अपने जीवन में अच्छी परिस्थितियों और परिणामों की उम्मीद करते हैं। अपने मन में शक और डर के विचार से आप कभी भी अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकते। इसलिए डर, शक के विचार को अपने मन से निकाल दें। अपने सबकॉन्शियस माइंड के विचारों को बदलने के लिए और एक नए तरीकों से सोचना शुरू करने के लिए ये एक सच्चा तरीका है कि आप 30 दिन लगातार विजुअलाइजेशन की प्रोसेस को इस्तेमाल करें। आपको रोज 5 मिनट तक समय निकालकर अपनी मनचाही लाइफ को अपने मन में विजुअलाइज करना होगा। हर रोज विजुअलाइज करने से यह प्रोसेस पावरफुल बन जाती है और आपकी मनचाही चीज आपको जिंदगी की ओर आगे ले जाती है। चैप्टर नंबर 9, हाउ टू यूज द विल पावर, यानी अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कैसे करें। आपकी विल पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को डेवलप करने के लिए सबसे ताकतवर हथियार का काम करती है। जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को डेवलप करना सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट काम है। लेखक कहते हैं कि अमीर होने के लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति को किसी और पर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। आपको अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल केवल खुद पर करने की जरूरत होती है। आप दूसरों को कंट्रोल करने के बजाय खुद के विचारों और भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं कि आप इस समय क्या सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं।
उसके बाद आपको उन चीजों पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा जो आप अपनी असल जिंदगी में पाना चाहते हो। जब आप यह जानते हो कि आपको जीवन में क्या चाहिए, तो आप उसे पाने के लिए अपने विल पावर का इस्तेमाल करते हो। हमें इच्छा शक्ति का इस्तेमाल अपने सबकॉन्शियस माइंड में नए विचार डालने के लिए करना चाहिए। भावनाएं किसी भी चीज को अट्रैक्ट करती है। धन और प्रॉस्पेरिटी की भावनाएं महसूस करने से धन और प्रॉपर्टी आपके जीवन में आकर्षित होने लगती है। चैप्टर नंबर 10, फर्दर यूज ऑफ द विल पावर यानी इच्छा शक्ति का अन्य प्रयोग। लेखक कहते हैं कि गरीबी और इससे जुड़ी सारी चीजों के बारे में सोचना छोड़ दें। जब भी आप गरीब लोगों के बारे में सोचें या बोलें तो इस तरह से सोचें जैसे कि वे अमीर बनने के प्रोसेस में हैं। जैसे उन पर तरस खाने के बजाय आप उन्हें बधाई दे रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि आपके ऐसा सोचने से गरीबी कम हो जाएगी या अपराध खत्म हो जाएगा, लेकिन गरीबी सोच रखने से आपके अमीर बनने की प्रोसेस धीमी हो जाती है। उन पर अधिक सोच विचार करने से आपकी कीमती समय बर्बाद हो जाता है। इसके बजाय पूरी दुनिया में अमीर बनने में दिलचस्प ले आप खुद अमीर बनकर लोगों की मदद असरदार ढंग से कर सकते हैं, उतनी किसी दूसरों तरीके से नहीं कर सकते। ध्यान रहे कि यह तभी संभव है जब आप कॉम्पिटिटिव नहीं बल्कि क्रिएटिव तरीके से अमीर बने। आपको अपना माइंड हर उस चीज या इंसान के विरुद्ध बंद कर देना होगा जो आपके इरादों को हिला सकता है या आपकी धारणाओं को कमजोर बना सकता है। आपको केवल इस किताब में बताए गए नियमों और तरीकों को पालन करना है ताकि किसी दूसरी तरह की सोच या धारणा आपके अमीर बनने की राह में रुकावट न बने। चैप्टर नंबर 11, एक्टिंग इन द सर्टेन में किसी खास तरीकों से काम करना। जब आप एक खास तरीकों से सोचते हैं तो ब्रह्मांड उन चीजों को आकर देता है जो आप चाहते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करने के लिए सही विचार सोचने के साथ साथ आपको काम भी करना पड़ता है, क्योंकि सही विचार सोचने से आपकी मनचाही चीज आपकी ओर अट्रैक्ट होती है और काम करने से वो आपको मिल जाती है। इसलिए अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए आपको प्रैक्टिकली काम करना होगा। जब आप अपने गोल की ओर धीरे धीरे बढ़ते हो तो आपका लक्ष्य आपकी ओर बढ़ता है। जब आप रुक जाते हो तो आपका गोल भी रुक जाता है। जब आप सही तरीकों से सोचना और काम करना बंद कर देते हो तो आप अपने मन और अपने गोल को भी रोक देते हो। अगर आप सचमुच अमीर होने के लिए कोई बिजनेस करना चाहते हो तो उस बिजनेस के बारे में आपको अपने मन में क्लियरली सोचना होगा। आपको उस बिजनेस के बारे में ज्ञान हासिल करना होगा और ऐसे लोगों से मिलना होगा जो पहले से उस बिजनेस में सफल हैं। आपको अपने डेली रूटीन से समय निकालकर उस बिजनेस के बारे में सोचना होगा जो आप करना चाहते हो और उसके लिए आपको प्लान बनाना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम से आपके सामने उस बिजनेस को करने का कोई ना कोई मौका आ जाएगा। आपको उस मौके का स्वीकार करना है और उस पर काम करना है। चैप्टर नंबर 12, एफिशिएंट एक्शन यानी प्रभावी कार्य। आप दुनिया में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप अपनी करंट पोजीशन से बड़े बन जाए। जो इंसान अपना काम पूरा नहीं कर पाता वह कभी भी अपने पैशन से बड़ा नहीं बन सकता। आप हर दिन वह सारा काम करें जो आप उस दिन कर सकते हैं और आप यह पाएंगे कि आप हर काम को अच्छे तरीकों से कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। आने वाले कल का काम आज करने या एक हफ्ते का काम एक दिन में करने की जरूरत नहीं। दरअसल आपके काम की मात्रा नहीं बल्कि आपकी क्वालिटी महत्वपूर्ण होती है। आपका हर काम अपने आप में या तो सफल हो या असफल। जब आप प्रभावशाली तरीकों से कोई काम करते हो तो आप उस काम में आपको सफलता मिलती है जिससे आप अपने जीवन में सफल बन जाती हो। वहीं अगर आप किसी काम को अप्रभावी तरीकों से करते हैं तो उस काम में आप फेल हो जाते हैं। आप बस अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहें। जब भी मौका मिले कुछ नया सीखें और कुछ नया जरूर करें। चैप्टर नंबर 13, गेटिंग इनटू द राइट बिजनेस। हमेशा वह बिजनेस या काम करना सबसे अच्छा रहता है जिसके लिए आपके अंदर सबसे अच्छी स्किल हो। ऐसा करने से आपके साथ काम करने वाले लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगी। जब आप अपना मनचाहा काम करते हो तो आपको काम करने में मजा आने लगता है और यह अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर कोई दूसरा अवसर आपके ठीक सामने आ जाए और क्लियर फुल एनालिसिस करने पर आप इस नतीजे पर पहुँचे कि यह सही अवसर है तो इस अवसर को अपने हाथों से जाने ना दे। लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे कि अपनी बुद्धिमत्ता पर संदेह हो रहा हो तो अचानक कोई नया कदम न उठाएं। जल्दबाजी, डर या संदेह की वजह से काम करने में गलतियां होती है। कोई दूसरा आपको अपनी मनचाही चीज करने में पीछे नहीं छोड़ रहा है।
यदि एक अवसर चला जाता है तो थोड़ा आगे आपके लिए दूसरा अवसर चला आता है। चैप्टर नंबर 14, द इंस्पिरेशन ऑफ द इंक्रीजेज। दोस्तों, साइंस की बात माने तो यह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और वैज्ञानिक उसमें होने वाली बढ़ोतरी की माप करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जब ब्रह्मांड बढ़ता है तो उसके अंदर की सारी चीजें लगातार बढ़ती रहती है। बढ़ते रहना ही संसार का नियम है, इसलिए इसमें मौजूद सभी चीजें लगातार बढ़ती हैं। लेखक कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में जो भी काम करता है अपनी आगे बढ़ाने की इच्छा के कारण ही करता है। विस्तार का नियम कहता है कि संसार में हर चीज कुदरत के अनुसार बढ़ रही है और उसका विस्तार हो रहा है। एक छोटा सा बच्चा 1 साल होने के बाद अपने आप चलने लगता है। वह यह नहीं सोचता है कि यह तो बहुत ही मुश्किल काम है और मुझे इससे नहीं करना चाहिए। वह तब तक कोशिश करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है जब तक कि वह चलना शुरू नहीं कर देता। सभी लीडर जानते हैं कि उन्हें जीवन में सफल होने के लिए सफल लोगों के आसपास रहना चाहिए, इसलिए वे सफल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप सफल लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते तो आप खुद उनके बीच जा सकते हो, क्योंकि आपकी चाहत आपसे शुरू होती है। चैप्टर नंबर 15, द एडवाइसिंग पर्सनालिटी। राइटर का कहना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक डॉक्टर हैं, टीचर हैं या पुजारी हैं। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आप दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हो और उन्हें अवगत करा सकते हो तो वे आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे और आपके काम में आपकी मदद करेंगे। अगर आप उनकी जरूरतें पूरी करेंगे तो जल्द ही आप अमीर बन जाएंगे। सैलरी पर काम करने वाले लोगों के लिए भी यह बात सच है। यह न सोचे कि आपके पास अमीर बनने का अवसर सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आप जहां काम कर रहे हैं वहां उन्नति का कोई अवसर नजर नहीं आ रहा है, या आपकी सैलरी कम है और खर्चे बहुत अधिक हैं। आप सिर्फ अपने बॉस को खुश करने के लिए काम ना करें, बल्कि अपने आप को आगे बढ़ाने की सोच के साथ काम करें। अपने अंदर सफलता, प्रगति, अमीरी की भावना को विकसित करें। इसे इस तरह से करें कि आपके कांटेक्ट में आने वाला हर इंसान आपके इरादों की पावर को महसूस करे। अगर प्रेजेंट जॉब में उन्नति का कोई संभावना नहीं है तो बहुत जल्दी आपको दूसरी नौकरी का अवसर मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 16, द सम क्वेश्चन एंड कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन। कुछ चेतावनियां और अंतिम अवलोकन। बहुत से लोग इस बात को सुनकर हंसेंगे कि अमीर बनने का भी कोई साइंस होता है। उनके अनुसार अमीर बनना काफी मुश्किल है, क्योंकि उनका ऐसा मानना होता है कि धन की सप्लाई लिमिटेड है, सरकार की हालत ठीक नहीं है, समाज में काफी समस्याएं हैं। लेकिन यह बिल्कुल ही सच नहीं है। अगर आप इस किताब में बताए गए साइंस के अनुसार काम करते हो तो आप आसानी से अमीर बन सकते हो। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सरकार कैसी है, समाज में समस्याएं कैसी है। आपकी चिंता बस आज का काम सबसे अच्छे तरीकों से करना है, न कि उन परिस्थितियों या समस्याओं से निपटना जो आने वाले कल में पैदा हो सकती है। जब वे आएंगे तब आप उससे निपट सकते हो। जब भी आप खुद से या किसी और से बात करें तो कभी भी हताश भरी बातों में ना करें। इस डर के कारण न घबराएं कि जब भी कोई मुश्किल या परिस्थितियां आएगी तो आप स्किल की कमी के कारण पीछे रह जाएंगे या हार जाएंगे। बस अपने काम में जुटे रहें। जब अपनी मनचाही जगह पर पहुंचोगे तो उसके मुताबिक स्किल अपने आप आ जाएगी। अपना ज्यादातर समय अपनी मनचाही चीज के बारे में सोचने में, ग्रेटिट्यूड प्रकट करने और इस बुक को पढ़ने में बिताए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको द साइंस ऑफ गेटिंग रिच की समरी पसंद आई है। अगर यह पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल सक्सेस आर्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। विश यू